Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is molarity and molality. Molarity and molality. ये दो टर्म्स हैं, दोनों जो हैं वो मोलर कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं या फिर मोलल कंसंट्रेशन के लिए, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें मालूम करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसलिए हमें ये मालूम करते हैं। तो दिस कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मालूम करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा परसेंटेज भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मेलिटी भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बेसिकली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। अब पहले इस्तेमाल करते हैं कि मोलरिटी किसे कहते हैं। मोलरिटी का मतलब होता है तमाम आसान और ईजी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम डिज़ोल्व करें, नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व्ड in a solvent or a solution in a solvent per liter या in 1 liter, in 1 liter, यानी एक नंबर ऑफ मोल अगर हम 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास 1 मोलर कंसंट्रेशन कहलाएगा। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इन 1 लीटर, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिसॉल्व करें। अच्छा, बहुत सारे जो है ना वो बच्चे सवाल पूछते हैं, सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या फिर हमें कितनी अमाउंट उठाएं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी है, अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है या कोई भी आपके पास एटॉमिक शक्ल में है या मॉलिक्यूलर शक्ल में, तो आप उसका उतना ही एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास उठा लें, तो उतने ग्राम आप उठा लेंगे तो वो आपका 1 मोल हो जाएगा। सपोज करें मैं HCl उठाता हूँ, ठीक है। अब H का जो है एटॉमिक मास हमारे पास है 1 प्लस 35.5 है क्लोरीन का एटॉमिक मास, इसको जमा करेंगे टोटल बन जाएगा 36.5। अगर मैं 36.5 ग्राम HCl के उठाता हूं और इसको डिसॉल्व करूंगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये मेरा 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बन जाएगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सपोज करें सोडियम क्लोराइड NaCl है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 प्लस अगर मैं क्लोरीन के इसमें से 35.5, तो ये हो जाएंगे 58.5। इतने ग्राम अगर मैं सोडियम क्लोराइड के उठा के 1 लीटर के अंदर किसी भी 1 लीटर सॉल्वेंट या किसी भी एक पानी का लीटर उठा लें, उसमें अगर हमें डिसॉल्व करता हूं तो ये 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सपोज करें मैं सिर्फ सोडियम उठाता हूँ, सिर्फ सोडियम जस्ट, फिर मुझे 23 ग्राम्स उठाने पड़ेंगे, तो ये सिर्फ सोडियम का 1 मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगा। और अगर सोडियम क्लोराइड उठाऊंगा तो फिर 58.5 उठाने पड़ेंगे। तो अगर एटॉमिक की शक्ल में है तो हम उसके उतना एटॉमिक मास उठाएंगे, और अगर वो मॉलिक्यूलर शक्ल में है तो फिर हम उसका उतना मॉलिक्यूलर वेट उठाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह से मालूम किया जाता है उसकी भी जो है ना वो हम लिख लेते हैं, इसकी इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए हम एक इक्वेशन होती है गिवन वेट, कि आपका गिवन वेट कितना दिया गया है, इसको हम डिवाइडेड कर दें। अगर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, एटॉमिक की शक्ल में हो तो एटॉमिक लेंगे, और अगर मॉलिक्यूल की शक्ल में हो तो मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं और वेट भी लिखते हैं, ठीक है। इसको इससे डिवाइडेड कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स होगा। जैसे मैंने HCl का लिया था, अगर गिवन वेट में वही उठाता हूँ, जैसे 36.5 है, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट भी 36.5 ही होगा, इसको इसके साथ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 1 निकल आएगा। इसी तरह से अगर H2O है, अब H2 के 2 प्लस ऑक्सीजन के 16, तो ये 18 बन जाएंगे। अब अगर गिवन वेट में 18 उठाता हूँ और इसका एटॉमिक नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो 18 डिवाइडेड बाय 18, यानी 18 अगर ग्राम उठाऊंगा तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 1 मोल। लेकिन अगर मैं इस तरह से नहीं उठाता हूँ, वाटर का अगर मैं उठाता हूँ, गिवन वेट हमारे पास है 9 ग्राम, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास उसका कितना है 18, तो इसको अगर हम यू सॉल्व करेंगे 1/2, ये हाफ मोल हो जाएगा, ठीक है। कितना मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगा, मोल। तो इस नंबर ऑफ मोल्स को हम डिसॉल्व करें किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को हम पर केजी के अंदर डिसॉल्व करें, यानी अमाउंट जो सॉल्वेंट का हम ले रहे हैं या जो सॉल्यूशन का, तो दैट इज नॉट इन लीटर बट दैट इज इन 1 kg। तो ये मोलर कंसंट्रेशन के बजाय क्या बन जाएगा, ये हमारे पास मोलल कंसंट्रेशन बन जाएगा, MOLAL, मोलल कंसंट्रेशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व करेंगे लीटर के अंदर, मोलरिटी को जो है वो बड़े M से भी जाहिर किया जाता है, और इसका जो SI यूनिट होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। इसको हम मोल पर DM³ भी कहते हैं, मोल
पर एम क्यूब भी कहते हैं, दिस इज एसआई यूनिट, लेकिन हमारे पास अमूमन जो है वो मोल पर डी एम क्यूब चलता है, यानी नंबर मोलर। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो वॉल्यूम हम स्टैंडर्ड जो है वो लीटर का उठाते हैं। तो ये तीनों हैं। अब हमारे पास अगर मोलैलिटी होगी तो उसको हम छोटे एम से ज़ाहिर करते हैं, तो यही नंबर ऑफ जो हमारे पास मोल्स होते हैं, तो ये मोल्स डिवाइडेड बाय पर केजी हो जाएगा। तो ये दैट इज़ नोन एज मोलल कंसंट्रेशन। इसमें अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई सवाल हो तो आप इस पर हमें हमारे पास पूछ सकते हैं। और वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी मोलैरिटी की, तो वो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन या डिजॉल्व्ड इन लीटर, ठीक है। ये वॉल्यूम जो हम लेंगे वो लीटर्स के अंदर लेंगे, तो ये हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगा, मोलैरिटी। और इसी के अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम इन 1 kg कर देंगे, इस लीटर को kg कर देंगे, तो ये मोलैरिटी की बजाय मोलैलिटी में हो जाएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।